एक बार एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। किसान दूध से दही और फिर उसका माखन बनाकर शहर में बेचता था। एक दिन उसकी पत्नी ने माखन को गोल गोल पेड़े की शेप देकर बनाया, जो कि बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। ये देखकर किसान बहुत ज़्यादा खुश हो गया और हर पेड़ा 1-1 किलो के वजन का था। किसान खुशी खुशी उसे टोकरी में रखकर शहर की ओर चला गया माखन बेचने के लिए। और शहर में उसने हमेशा की तरह माखन एक दुकानदार को बेचा और बदले में चाय, चीनी, तेल और राशन का बाकी सामान लेकर गांव की तरफ वापस चला गया। दुकानदार ने माखन को फ्रिज में रखते समय सोचा, क्यों ना मैं इन पेड़ों का वजन कर लूं। पहले मैं देख लूं कि ये क्या 1 किलो के हैं। पर जब उसने वजन किया तो वह हैरान हो गया। सारा माखन 900 ग्राम के पेड़े के हिसाब से बना था, जबकि किसान ने उसे 1 किलो वजन एक पेड़े का बताकर बेचा था। दुकानदार को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह सोचने लगा, किसान ने उसके साथ बहुत धोखा किया है। अगले हफ्ते किसान जब फिर से माखन लेकर आया तो दुकानदार ने उसे दुकान में नहीं घुसने दिया। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा और गुस्से में बोलने लगा कि तुम बहुत ज़्यादा बेईमान हो। 900 ग्राम माखन का पेड़ा मुझे 1 किलो का कहकर बेच रहे हो। जब वो दुकानदार किसान पर चिल्ला रहा था तो वहाँ पर बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई और तमाशा देखने लगी। दुकानदार ने गुस्से में बोला, मैं तुम जैसे धोखेबाज से अब सामान नहीं खरीदूंगा। किसान घबरा गया, फिर शांत स्वर में बोला, भाई साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास तो बाट और तराजू खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हम जो 1 किलो चीनी आपसे लेके जाते हैं उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे में माखन को रखकर तोलते हैं। किसान की ये बात सुनकर दुकानदार शर्मिंदा हो गया और उसकी गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। शर्म के मारे दुकानदार पानी पानी हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हाथ जोड़कर किसान से माफ़ी मांगने लगा। इस कहानी से निष्कर्ष ये निकलता है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आपके द्वारा किए गए कर्म हमेशा वापस आते हैं, चाहे वो ईमानदारी हो या धोखा। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। इसलिए ईमानदारी और अच्छाई का पालन करना चाहिए।